30,000 सैलरी हर महीने अकाउंट में आती है और 30 दिन के अंदर गायब हो जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ गया, सवाल ये है कि क्या इस 30,000 से कोई कभी अमीर बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक ऐसा सपना है जो हमें दिखाया जाता है ताकि हम जिंदगी भर उसी दौर में फंसे रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आपका पैसा सुरक्षा में, जहाँ हम बात करते हैं पैसे की सच्चाई की बिना किसी दिखावे के। और सच ये है कि 30,000 सैलरी सुनने में भले ही एक ठीक ठाक शुरुआत लगे, लेकिन जैसे ही ये पैसा अकाउंट में आते हैं उसी दिन से उसका बंटवारा शुरू हो जाता है। किराया अपना हिस्सा ले जाता है, खाने पीने का खर्च चुपचाप कट जाता है, आने जाने में कुछ और निकल जाता है और जो बचता है वो या तो किसी अचानक जरूरत में चला जाता है या महीने के आखिरी हफ्ते तक खुद ब खुद खत्म हो जाता है और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है, हर महीने बिना किसी ब्रेक के। और इस पूरे चक्र में इंसान सिर्फ खर्चों को मैनेज करता रह जाता है, जिंदगी को नहीं। धीरे धीरे ये नॉर्मल लगने लगता है कि सैलरी आती है और चली जाती है, सेविंग नाम की चीज बस एक छोटी सी उम्मीद बनकर रह जाती है। और अंदर कहीं एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में इसी 30,000 के सहारे कभी वो जिंदगी मिलेगी जिसके बारे में हमने सोचा था, या हम बस एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ फिनिश लाइन दिखाई ही नहीं देती। और यहीं से इस कहानी का सबसे कड़वा सच शुरू होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सैलरी कम है, प्रॉब्लम यह है कि आपको जो रास्ता दिखाया गया है वो कभी अमीर बनने के लिए बना ही नहीं था। हमें सिखाया गया है कि जितना कमा सकते हो कमाओ, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाओ और सालों बाद वही बचत तुम्हें सिक्योर बना देगी। लेकिन रियलिटी में ये पूरा इक्वेशन ही फेल्ड है, क्योंकि जब इनकम लिमिटेड होती है तो सेविंग भी लिमिटेड ही रहती है और लिमिटेड सेविंग कभी अनलिमिटेड लाइफ नहीं बन सकती। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, 30,000 की सैलरी आपको एक इनविजिबल बाउंड्री के अंदर ही है, जहां आप हर महीने सरवाइव तो करते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर सकते। और यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्योंकि आप खर्च संभाल रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ उसी जगह टिके हुए हो, बस थोड़ा बेटर मैनेज कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ट्रैप कंफर्टेबल लगता है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन यही कंफर्टेबल धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को खत्म कर देता है। और फिर सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि मेहनत तो बहुत की, लेकिन सिस्टम गलत था। और सिस्टम ही गलत हो तो रिजल्ट कभी सही नहीं आ सकता। यही वो रियलिटी शॉक है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान 30,000 से बाहर निकलकर अमीर बनने की सोच भी नहीं सकता। और यहीं पर सबसे जरूरी चीज आती है माइंडसेट की, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। हमें बचपन से यही बताया गया है कि ज्यादा बचाओ, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। लेकिन सच ये है कि सेविंग आपको बचा तो सकती है, आगे नहीं बढ़ा सकती। आप 5,000 बचाकर खुद को डिसिप्लिन्ड महसूस कर सकते हो, लेकिन वो डिसिप्लिन तभी काम आएगा जब वो ग्रोथ में बदले, वरना वो सब एक झूठ बनकर रह जाता है। असली फर्क वहाँ आता है जहाँ इंसान ये समझता है कि इनकम को बढ़ाए बिना वेल्थ बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सैलरी हमेशा टाइम के बदले मिलती है और टाइम लिमिटेड है। इसलिए अगर सोच सिर्फ कम खर्च करने तक सीमित है तो जिंदगी भी उसी लेवल पर सीमित रह जाएगी। लेकिन जैसे ही फोकस कमाने की तरफ बढ़ने पर शिफ्ट होता है, गेम बदलना शुरू हो जाता है। अमीर लोग पैसे को बचाने से ज्यादा उसे मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। वो अपने स्किल, अपने नेटवर्क और अपने टाइम को लिवरेज करते हैं ताकि इनकम एक सोर्स पर डिपेंडेंट ना रहे। और यही वो जगह है जहाँ मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट अलग हो जाता है। एक स्टेबिलिटी के पीछे भागता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी के पीछे। और सच ये है कि जब तक आप स्टेबिलिटी को ही अल्टीमेट गोल मानते रहेंगे तब तक आप उसी सेफ जोन में फंसे रहेंगे जहाँ ग्रोथ की कोई जगह नहीं होती। क्योंकि रियल सिक्योरिटी कभी भी एक फिक्स सैलरी में नहीं होती, बल्कि उस एबिलिटी में होती है जिससे आप बार बार इनकम क्रिएट कर सको, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और जैसे ही ये समझ अंदर बैठ जाती है, वैसे ही इंसान सैलरी के पीछे भागना छोड़कर सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही इंसान सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ता है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब फोकस सिर्फ महीने की सैलरी पर नहीं रहता, बल्कि इस बात पर रहता है कि हर महीने इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे मल्टीप्लाई होगी। शुरुआत हमेशा स्किल से होती है, क्योंकि स्किल ही वो लीवर है जो एक ही इंसान की वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है।
आज के समय में एक स्ट्रॉन्ग स्किल आपकी 30,000 की इनकम को 60,000 और फिर 1 लाख तक ले जा सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही प्रैक्टिकली रियलिटी है जिसे हर वो इंसान जी रहा है जिसने खुद पर इन्वेस्ट किया। इसके बाद आता है दूसरा कदम, मल्टीप्लाई इनकम सोर्स। क्योंकि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। और जैसे जैसे आप अपने टाइम का एक छोटा ऐसा साइड इनकम बनाने में लगाते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या एफिलिएट, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक नया पिलर खड़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप जो धीरे धीरे चलता है लेकिन सबसे पावरफुल होता है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू डिसिप्लिन शिप हो या स्टॉक मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यहाँ गेम सेविंग से शिफ्ट होकर कंपाउंडिंग का हो जाता है। और जब ये तीनों चीजें, स्किल, मल्टीपल इनकम और इन्वेस्टमेंट, एक साथ काम करने लगती है तो धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो आपकी सैलरी से आगे ले जाता है, जहां इनकम सिर्फ आपके काम करने से नहीं बल्कि आपके बनाए हुए सेटअप से आने लगती है। और ये वही पॉइंट है जहां 30,000 सैलरी लिमिटेशन नहीं रहती बल्कि सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है। और यहीं पर असली रियलाइजेशन आता है, क्योंकि तब समझ में आता है कि दिक्कत कभी 30,000 की नहीं थी, दिक्कत उस सोच की थी जो हमें उसी 30,000 तक सीमित रखे हुए थी। हम सालों तक ये मानते रहे कि सैलरी ही हमारी पहचान है, हमारी सीमा है, लेकिन सच में वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बेसिक था जिस पर कुछ बड़ा बनाया जा सकता था। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, इंसान खुद को विक्टिम मानना छोड़ देता है और क्रिएटर बनाना शुरू कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि गेम पैसे का नहीं, कंट्रोल का है। कौन आपकी इनकम को कंट्रोल कर रहा है और कौन सिर्फ उसके पीछे भाग रहा है। और जब कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगता है तो फेयर कम होने लगता है, डिसिप्लिन बदलने लगते हैं, प्रायोरिटीज बदलने लगते हैं। तब आप सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि इस महीने कितना बचा, बल्कि ये सोचते हैं कि अगले महीने कितना बढ़ सकता है। और यही छोटा सा शिफ्ट पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। क्योंकि जब आप सर्वाइव मोड में नहीं, ग्रोथ मोड में आ चुके होते हो, और जब इंसान ग्रोथ मोड में आ जाता है तो 30,000 सैलरी उसकी लिमिट नहीं रहती बल्कि उसकी कहानी ही पहली लाइन बन जाती है। यही वो मोमेंट है जहाँ सपना झूठ नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे रियलिटी बनने लगता है। और आखिर में बस इतनी सी है कि 30,000 सैलरी कभी आपको अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन ये तय जरूर करेगी कि आप अपनी कहानी कैसे लिखते हो। क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वो जहाँ आप हर महीने उसी साइकिल में फंसे रहते हो, थोड़ा बचाते हो, थोड़ा खर्च करते हो और सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हो। और दूसरा वो जहाँ आप डिसाइड करते हो कि अब सिर्फ सैलरी पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करेंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे, इनकम के नए रास्ते बनाएंगे और धीरे धीरे उस लाइफ की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पैसा आपके कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हो। और सच यही है कि अमीर बनने का रास्ता कभी एक बड़ी जंप से नहीं बल्कि एक छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जो आप आज लेते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि 30,000 काफी है या नहीं, सवाल ये है कि आप इसके साथ क्या करने वाले हो। कंफर्ट में रहकर धीरे धीरे रुकना है या रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, चॉइस हमेशा आपकी ही रहेगी। और अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो गेम चेंज। क्योंकि जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। और याद रखना, आज का फैसला ही कल की जिंदगी बनता है।